आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक जो हमारा है वो है दूसरा वाक्य का प्रकार। और वो दूसरा प्रकार है दोस्तों रचना। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं दोस्तों। क्या हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों जुड़ जाएं मेरे मेरी इस क्लास में, और अपने दोस्तों को भी जोड़ लें और बता दें कि हिंदी की लाइव क्लास दोस्तों चालू हो गई है। और देखते हैं आज रचना के आधार पर जो वाक्य हैं कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या पहचान है दोस्तों। आंख बंद करके भी पहचाने तो पहचान जाएंगे। चलें देखते हैं। तो जो रचना के आधार पर वाक्य हैं दोस्तों, मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था। पहले वीडियो में ये बात बताई थी कि रचना में कितने वर्ण हैं दोस्तों। 3 वर्ण हैं, 3 अक्षर हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें 3 अक्षर हैं, तो फिर वाक्य कितने प्रकार के होंगे? 3। चलिए जल्दी से जल्दी आप हेडिंग डाल लें और देखें पहला जो हमारा वाक्य है, पहला वाक्य कौन सा है। तो पहला जो वाक्य है दोस्तों वो है साधारण। साधारण या फिर कह दें कि सरल वाक्य। जल्दी से जल्दी दोस्तों हेडिंग डाल लें और लिखें आप साधारण या फिर सरल वाक्य। तो अपने दोस्तों को भी बता दें और जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएं। इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों? जो साधारण वाक्य है या सरल वाक्य है, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो देखिए दोस्तों क्या होती है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। क्या होता है? विधेय होता है। विधेय होता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें साधारण या कह दें सरल वाक्य कहते हैं। तो उन्हें साधारण या फिर कह दें क्या कहते? सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। कौन सा वाक्य कहते हैं? साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। तो जिन वाक्यों में एक उद्देश्य होता है और एक क्या होता है? विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे क्या कहते हैं? साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। तो ये उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, ये पिछली वीडियो में मैंने वाक्यों का जो पहला वीडियो था उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय कहते हैं किसे कहते हैं। उद्देश्य कर्ता को कहते हैं और कर्ता को छोड़कर जो भी बचता है वाक्य में वो दोस्तों क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसे नोट कर लें। चलते हैं एग्जाम्पल पे, उदाहरण पे। क्या है उदाहरण? लिखा हमने दोस्तों, सूर्योदय होते ही अंधकार चला गया। क्या लिखाया? कि सूर्योदय होते ही अंधकार चला गया। इसके बाद अब देखिए, सूर्योदय होते ही अंधकार चला गया मतलब एक उद्देश्य। तो उद्देश्य हमने यहाँ किसको लिया? सूर्योदय को लिया कि सूर्योदय हुआ और उसके बाद क्या हुआ? अंधकार चला गया। तो ये सारा का सारा कह दे कि यहाँ से ये पूरा क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। और ये आपका
कह दे कर्ता से संबंध रखने वाला है, यानी सूर्योदय आपका उद्देश्य कहलाएगा। तो ये आपका पहला वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य देखते हैं क्या है। वह दरिद्र होते हुए भी ईमानदार है। दरिद्र होने पर भी ईमानदार है। वह दरिद्र होने पर भी ईमानदार है। यहाँ पर दोस्तों सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम किसी संज्ञा की जगह जो प्रयोग किए जाते हैं, तो यह क्या है, सर्वनाम है। तो जो हम कह सकते हैं कर्ता की जगह जो प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या है, सर्वनाम। दरिद्र होते हुए भी ईमानदार है, जी सब का सब आपका क्या कहलाएगा, कह दे विधेय कहलाएगा। और ये क्या होगा, उद्देश्य होगा। जल्दी से जल्दी इसको आप लोग नोट कर लें। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और लिखना चाहें तो लिख लें। और उसके बाद हम चलते हैं अगले वाक्य में। और अगला जो हमारा वाक्य है, रचना के आधार पर जो 3 प्रकार के होते हैं, उन 3 प्रकारों में से अगला देखिए वाक्य हमारा कौन सा आता है। अगला वाक्य जो है वो क्या है। तो जो दूसरा वाक्य है दोस्तों, हमारा दूसरा वाक्य है वो है संयुक्त वाक्य। कौन सा है, संयुक्त वाक्य है। जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लें और देखें संयुक्त वाक्य क्या होता है और इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानते हैं संयुक्त वाक्य को। तो लिखें परिभाषा कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल भी लिख सकते हैं या फिर मिश्र भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मिश्र भी लिख सकते हैं। 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य या फिर कोष्टक में लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं, 2 प्रधान, क्या लिख सकते हैं, 2 प्रधान उपवाक्य। क्या लिख सकते हैं, 2 प्रधान उपवाक्य। मिश्र वाक्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। परिभाषा देखिए क्या है कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से, मतलब हम कह दें कि 2 वाक्य तो होंगे दोस्तों, 2 वाक्य होंगे। क्या होंगे, 2 वाक्य तो होंगे। वो दोनों वाक्य सरल भी हो सकते हैं, मिश्र भी हो सकते हैं या फिर प्रधान उपवाक्य भी हो सकते हैं। लेकिन पहचान क्या है, देखिए अब हेडिंग आपको डालनी है, पहचान डालना है, पहचान। अब हम मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य कैसे पहचानते हैं, तो अभी हमने हेडिंग डाली है संयुक्त वाक्य, मतलब देखते हैं संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है। जल्दी से जल्दी आप लोग नोट करें। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है दोस्तों, और, किंतु, परंतु, अथवा इसलिए और, किंतु, परंतु, अथवा इसलिए, ये क्या हैं, ये योजक चिन्ह होते हैं दोस्तों।
ये आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें। इसके बाद देखो और, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, और कह दे कि या, लेकिन, पर, आदि। क्या है? आदि। ये पहचान है दोस्तों। जिन वाक्यों में ये शब्द आपको मिल जाते हैं, जिन वाक्यों में ये शब्द आपको मिल जाएं कि और लगा हो या किंतु लगा हो, तो देखिए पहले तो मैंने अभी परिभाषा में बताया कि दो या दो से अधिक, मतलब दो वाक्य तो होंगे ही, ये बात पक्की है कि उस वाक्य में दो वाक्य होंगे, और वो दोनों वाक्य साधारण भी हो सकते हैं, मिश्र भी हो सकते हैं, और कह दें प्रधान उपवाक्य भी हो सकते हैं। लेकिन उन दोनों वाक्यों के बीच में दोस्तों क्या होंगे? या तो ये और होगा, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, या, लेकिन, पर। यदि इनमें से कोई आपको चिन्ह मिल जाता है ये दोनों वाक्यों में, कि पहला वाक्य कह दें, ये दूसरा वाक्य कह दें, और यहाँ पर हमें कोई इनमें से चिन्ह मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि वो कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर ये चिन्ह आपने याद कर लिए और ये चिन्ह आपको कहीं भी मिल जाएं, आप आंख बंद करके क्या लगा देंगे दोस्तों? संयुक्त वाक्य लगा देंगे, आपका कभी गलत नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों इसको नोट कर लें, और फिर देखते हैं उदाहरण, देखते हैं क्या है। उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जो उदाहरण है, उदाहरण में देखते हैं क्या लिखा। मैंने लिखा है क्या? सूर्योदय हुआ। क्या लिखा मैंने? सूर्योदय हुआ। और अंधकार चला गया। सूर्योदय हुआ और अंधकार चला गया। तो अब देखिए, अभी मैंने बनाया था इसको साधारण या सरल वाक्य में, मैंने बताया था कि सूर्योदय होते ही अंधकार चला गया। अब मैंने उसी वाक्य को क्या किया है? संयुक्त में बदला है। तो क्या लिख दिया? सूर्योदय हुआ। और देखिए दोस्तों, ये आ गया और, इस और के आ जाने से ये वाक्य किस में चला गया? संयुक्त वाक्य में चला गया। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी वाक्य को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक भाग आपका ये हुआ और दूसरा भाग आपका ये हुआ दोस्त। और उन दोनों वाक्यों को क्या करते हैं कि ये जो मैंने चिन्ह बताए हैं, और किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, या, लेकिन, पर, इन में से इन दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं, यानी दोनों वाक्यों के बीच में क्या करते हैं? लगा देते हैं। तो इस तरह का यदि आपको वाक्य मिलता है कहीं भी, तो आप क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों मुझे, और जल्दी से जल्दी नोट करें। और देखते हैं इसकी जो और उदाहरण है, और उदाहरण देखते हैं। यदि एक उदाहरण आपने अच्छी तरह से समझ लिया दोस्तों, तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमने अभी दूसरा उदाहरण बताया था सरल या साधारण वाक्य में, तो हमने उसी को फिर से इसमें बदला है। क्या लिखा हमने? कि वह दरिद्र है। क्या लिख दिया? वह दरिद्र है, किंतु, क्या लिख दिया? किंतु ईमानदार है। ईमानदार है। वह दरिद्र है किंतु ईमानदार है। देखिए, पहला हमने वाक्य बनाया वह दरिद्र है, दूसरा बना दिया ईमानदार है, और दोनों को हमने क्या किया? और से, किंतु से, अथवा से, इसलिए से, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से आपको क्या करना? जोड़ देना है। तो मैंने यहाँ क्या लगाया? किंतु लगा दिया है। तो वह दरिद्र है किंतु ईमानदार है। तो आप लोगों को मिश्र वाक्य कह दे
संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य की पहचान इस तरह से करनी है। तो संयुक्त वाक्य की पहचान तो अब आप लोगों से बन जाएगी। अब जल्दी से जल्दी डालें तीसरा वाक्य, उसकी भी पहचान दोस्तों इसी तरह से हो जाएगी। उसमें भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। यदि आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं तो फिर आप लोगों को कह दें अब हिंदी में कहीं कोई समस्या नहीं जाने वाली है। बस दोस्तों आप लोगों का साथ चाहिए मुझे, और आप लोगों का प्रेम स्नेह चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं, तीसरा जो वाक्य है वो वाक्य है आपका मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र, या फिर कह दें कि मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। अब देखते हैं कि ये जो हमारा मिश्रित वाक्य है इसकी क्या पहचान है, कैसे पहचान होती है। हमने संयुक्त वाक्य की पहचान कर ली, सरल वाक्य की पहचान कर ली, अब बचा हमारा मिश्रित वाक्य। तो इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होती है। जिन वाक्यों में जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य, क्या है दोस्तों? उपवाक्य, और एक या एक से अधिक क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई। किसकी हो गई दोस्तों? मिश्र वाक्य की हो गई। इसमें क्या कहा गया है कि जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य, क्या है दोस्तों? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य, एक तो ये हो गया प्रधान उपवाक्य, और दूसरा कह रहा है कि एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य। एक या एक से अधिक, या हम कह दें सीधा सीधा कि जो पहले होगा वो होगा आपका प्रधान उपवाक्य होगा। क्या होगा? प्रधान उपवाक्य। और इसी के साथ जो दूसरा होगा दोस्तों वो क्या होगा? आश्रित उपवाक्य होगा। क्या होगा? आश्रित उपवाक्य होगा। आश्रित उपवाक्य होगा। अब ध्यान दें दोस्तों, अब आपको पहचान कैसे करनी है। हमने यहाँ एक बना लिया, नमूना बना लिया कि ये हमारा प्रधान कह दें उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य। इसमें देखिए जुड़ा हुआ है प्रधान और इसमें जुड़ा हुआ है आश्रित। बाकी इसमें भी उपवाक्य जुड़ा हुआ है और यहाँ भी उपवाक्य जुड़ा हुआ है। मतलब कह दें कि ये वाक्य भी अपने आप में पूरा नहीं है और ये वाक्य भी पूरा नहीं है, क्योंकि उप का मतलब होता सहायक, यानी दोनों वाक्य क्या होते हैं इसमें एक दूसरे के सहायक होते हैं। तो बस अंतर कितना है कि इसमें प्रधान है और इसमें आश्रित है। तो फिर ये आश्रित जो शब्द है, ये कह दें कि जो आश्रित वाक्य होता है वो प्रधान वाक्य पे क्या होता? आश्रित होता है। या क्रिया के लिए ले लें कि ये जो दूसरी क्रिया होती है वो पहली क्रिया पर आश्रित होती है। इसी तरह का मैंने एक वाक्य आप लोगों को अभी अर्थ के आधार पर जो 8 वाक्य पढ़ाए थे
उसमें से मैंने एक वाक्य आप लोगों को पढ़ाया था, संकेतवाचक वाक्य, जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर क्या करती है, संकेत करती है। तो यहाँ भी तो दोस्तों वही बात है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है, आश्रित है, और ये पहला वाक्य भी कह दें तो दूसरे पे आश्रित है। मतलब ये इसके भी दोनों वाक्य दोस्तों क्या हैं, एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, एक दूसरे के बिना कह दें ये पूरे नहीं होते हैं। तो देखिए पहचान क्या है, जल्दी से जल्दी पहचान कर लें और नोट कर लें पहचान क्या होती है। तो हेडिंग डाल लें पहचान। पहचान क्या होती है, जो मिश्र वाक्य है हमारा, इसकी पहचान क्या होती है, जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लें। तो इसमें देखो दोस्तों क्या आते हैं, जोड़े के साथ आते हैं चिन्ह। हमने लगा दिया, हमने लगाया चिन्ह जो, तो इसके साथ क्या आएगा, सो आएगा। फिर लिखा हमने जब, तो इसके साथ क्या आएगा, तब आएगा। इसके बाद हमने लिखा जिस, तो फिर इसके साथ आएगा तिस, क्या आएगा, तिस आएगा। इसके बाद हमने लिखा जब, तो इसके साथ आएगा जब से लिख दिया हमने, जब से तो आएगा तब से आएगा। फिर लिखा हमने ज्यों लिखा, तो इसके साथ आएगा त्यों। फिर लिखा हमने ज्यों ही, तो इसके साथ आएगा दोस्तों क्या, त्यों ही। इसी तरह से बहुत सारे चिन्ह जो जोड़ी के साथ क्या करते हैं, चलते रहते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो जल्दी से जल्दी इनको नोट कर लें और फिर इसके बाद देखते हैं आगे और भी इसके चिन्ह हैं। अगर लिखना चाहो तो इसकी और भी चिन्ह हैं दोस्तों, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसी जोड़ों को ध्यान में देते हैं कि इस तरह के जोड़े के साथ जो चिन्ह आते हैं वो हमारे मिश्र वाक्य के चिन्ह होते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया जो आपका है, ये आपका सिंगल भी आ सकता है, जो सो है ये भी सिंगल आ सकता है, और इन दोनों के अलावा जो सिंगल आने वाला है दोस्तों वो की है, ये की भी आ जाता है। तो जो सो जब तब जिस तिस, जब से तब से, ज्यों त्यों, त्यों ही, जो, या फिर कह दें कि, ये ऐसे दो चिन्ह हैं जो सिंगल आते हैं, जोड़ी के साथ नहीं आते हैं। जल्दी से जल्दी नोट कर लें दोस्तों। इसके बाद फिर चलते हैं। इसमें देखिए ये दो प्रकार के आए हैं कि एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो अभी एक प्रश्न हमारा यहाँ से और बनेगा, तो ये आप लोग नोट कर लें, फिर इसके बाद देखते हैं वो प्रश्न कौन सा है। तो यहाँ पर जो आश्रित उपवाक्य है दोस्तों, क्या है परिभाषा में कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक क्या हो सकते हैं, आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं। तो जो आश्रित उपवाक्य हैं, आश्रित क्या है, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य है जो दोस्त, वो कितने प्रकार के होते हैं, जी आप लोगों को ध्यान देना है। जो आश्रित उपवाक्य है दोस्तों, तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं 3 कौन कौन से हैं। हमने पहली हेडिंग डाली है, क्या डाली, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्या हेडिंग डाली, संज्ञा आश्रित
उपवाक्य हेडिंग डाली है। फिर दूसरा हमने डाला विशेषण, विशेषण आश्रित, विशेषण आश्रित उपवाक्य हेडिंग डाली हमने, विशेषण आश्रित उपवाक्य। और इसके बाद जो तीसरा प्रकार है दोस्तों वो है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित, आश्रित उपवाक्य। क्या है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जी हमने दोस्तों तीसरी हेडिंग डाली। कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के हुए। जो आश्रित उपवाक्य हैं, क्या हैं? आश्रित उपवाक्य जी आपके 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। जल्दी से जल्दी नोट कर लें और देखें ये जो पहचान है इनकी पहचान कैसे होती है। मान लीजिए वाक्य दिया हुआ है और हम पहचाने की संज्ञा आश्रित उपवाक्य कौन सा है, तो दोस्तों इसमें आपको क्या देखना है? की देखना है। क्या देखना है? की। अगर ये चिन्ह आया हुआ है की वाक्य में, तो हम कहेंगे कि ये किस प्रकार का वाक्य है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। अब आप लोगों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर विशेषण आश्रित उपवाक्य है तो हम क्या देखेंगे? यदि हमें जो मिल जाता है, क्या मिल जाता है? जो मिल जाता है, तो हम कहेंगे कौन सा वाक्य? विशेषण आश्रित उपवाक्य है। और इसके बाद जो हमें चिन्ह मिलते हैं, ज्यों त्यों, ज्यों त्यों, जैसे जैसे, वैसे, जब जब, तब, इस तरह की हमें यदि मिलते हैं तो हम कौन सा बताएंगे? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य बताएंगे। अब आप लोगों को तीनों प्रकार के वाक्यों की पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी नोट कर लें और फिर इसके बाद चलते हैं उदाहरण पर। जल्दी से जल्दी नोट करें और इसके बाद देखते हैं कि इसके जो उदाहरण हैं वो कैसे होते हैं और क्या हैं। जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों जो हमने ये आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के बताए हैं, जी आश्रित उपवाक्य जो 3 मैंने लिखे हैं, ये सबके सब कह दें मिश्र वाक्य के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? मिश्र वाक्य के। मतलब ये तीनों मिश्र वाक्य के या मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। हमने उदाहरण लिया। इसका जो हमने उदाहरण लिया दोस्तों, जल्दी से जल्दी उदाहरण लिख लें कि हमने लिखा जब वह आया, जब वह आया तब मैं, जब वह आया तब मैं चला गया, चला गया। अब देखिए ये जब और तब जोड़ा मिला दोस्तों कि नहीं मिला? पहले वाक्य के पहले और दूसरे वाक्य के पहले मिले ये। अब ये हमें बताते हैं, ये चिन्ह हमें बताते हैं कि यह वाक्य कौन सा है? यह वाक्य मिश्र वाक्य है। फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा ज्यों ही, ज्यों ही, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा। कहाँ पहुंचा? स्टेशन पहुंचा। त्यों ही कह दें गाड़ी निकल। ज्यों ही ये आ गया।
ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी निकल गई, त्यों ही गाड़ी निकल गई। तो ये तो ठीक है, आगे पीछे क्या हुआ है, लेकिन हमें ये क्या देखना है, हमें ये चिन्ह देखने हैं दोस्तों। क्या देखना है, चिन्ह देखना है कि ज्यों ही आ गया त्यों ही आ गया, इसमें जब आया इसमें तब आया, मतलब कौन सा वाक्य हुआ, आपका मिश्र वाक्य हुआ। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें। और इसके बाद तीसरा उदाहरण भी देख रहे हैं अपन। तीसरा उदाहरण लिखा, जैसे जैसे ही सूर्योदय हुआ, क्या हुआ, सूर्योदय हुआ। अब वैसे ही अंधकार चला गया, वैसे ही क्या हुआ, अंधकार चला गया। इसमें हमने क्या देखा, जैसे ही आ गया और यहाँ वैसे ही आ गया। तो ये चिन्ह यदि हमें मिल जाते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये मिश्र वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या कर लें, नोट कर लें। और दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो लगा है अच्छा लगा है तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों को शेयर भी करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपका यहीं समाप्त होता है, आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। और कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले एक नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।